30 साल से शहर में हो? मैं तो ऐसे ही कहा था सर, अपना रोग जमाने के लिए कहा था, इस बदमाश की वजह से कहा था सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए, फिर कभी नहीं बोलूंगा सर। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। क्यों रे, ये तुम्हारे गुरु हैं, इनकी धुलाई करना सही है ना? 100% करेक्ट सर, इसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। उल्टा पुल्टा केस में फंसे है सर, हमको झांसा दिया सर, मारे मैं सर। नहीं करूंगा, तुम लोग आकर करोगे इनकी सेम काउंसलिंग। सर आप ही धुलाई कर दीजिए इनको। तुम्हारे आदमियों से जरा वैरायटी रहेगा। चलो आओ। सुनो, आज के बाद फिर कभी अगर इस शहर में तुम्हारा नाम मेरे कानों में पड़ा तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। इस शहर में मेरी हुकूमत चलती है, अगर रहना चाहते हो तो शराफत से रहो, मुझे दोबारा न कहना पड़े। बॉयज, यस सर। इन लोगों का स्पेशल हर्बल ट्रीटमेंट करके इन्हें वापस भेज दो। ये क्या है हर्बल ट्रीटमेंट? इस साल से शहर में है, आपको ही नहीं मालूम तो मैं क्या जानूंगा भाई। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बॉडी? ये बॉडी नहीं आंटी, ये डेड बॉडी है। संभाल के आंटी। क्या मैं आंटी दिखती हूँ? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा बहन बोलता हूँ। मुंह धोल। कब से तो धुलाई हो गई। भाई 30 सालों से शहर में है। ठीक है चलो मैं ही धो देती हूँ। अरे 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 क्या करे? अरे और कुछ प्रोग्राम तो नहीं है ना बहन? नो यू कैन गो। अरे बाप रे। आओ भाई अंदर आओ। अरे 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 अरे, हमसे पहले उस फंटिस को कैसे बुलाया सर आपने? अरे सर मुझे देखते ही उसके तो तोते उड़ जाते हैं सर। और आप सर? जी आप पहले बैठ तो जाइए। क्या सर, काउंसलिंग के लिए हमसे पहले उसे बुलाया आपने? मेरी इज्जत चली गई सर। इस शहर में जहाँ भी काउंसलिंग होती है सबसे पहले नरसिंह यादव को बुलाया जाता है। ये बात आप नहीं जानते सर। आपसे पहले के अफसरों से पूछिए सर, क्या आप पेपर नहीं पढ़ते सर? 1991 में हमने एक थिएटर को जला दिया था और उसको तबाह कर दिया था। बार में हफ्ता नहीं मिला तो हमने उस बार को भी तबाह कर दिया था। सिटी सिविल कोर्ट में अपन ने 2 लोग को टपका दिया था और उसी दिन हमने एक घर में घुसकर 5 लोगों को काट डाला था। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस में हमारी फोटो हथकड़ियों के साथ भी थी, कलर में, वो भी फ्रंट पेज पर। ऐसे आदमी को छोड़कर आपने पहले उसे बुलाया? कुछ भी हो सर, सर आपने उसे काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक बार बुलाया है तो मुझे 2 बार बुलाइए। अगर आपकी मर्जी है तो मुझसे बात कीजिए, वरना मैं जाता हूँ। बोल रहे सर, भाई ने जो कुछ भी कहा ना एकदम 16 ने सही कहा है सर। उसका गवाह मैं हूँ सर, मैं। आपने पहले वालों से एक बार काउंसलिंग की है, लेकिन हमारे भाई से 2 बार कीजिए, मेरे साथ 1 बार कीजिए। मेरे बाल बच्चे साहब, मैं जाता हूँ। भाई ये तो खूब काउंसलिंग हो गई अपनी। राजू जी। यस सर। आइए सर, आपका बड़ा स्वागत है। आइए 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 डॉक्टर साहब, कैरी ऑन। ये सब क्या कर रहा है? पहलवान हूँ मैं, कुश्ती लड़ता हूँ, ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता। सर आपसे पहले उनका भी चेकअप हुआ है सर। ये बात है? हाँ। तो मुझे डबल चेकअप कीजिए सर। इधर देखिए सर, इधर देखिए, जरा सांस खींचिए। इधर इस साइड में ठीक से देखिए सर, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, मुझे डबल काउंसलिंग करवानी है सर। 2 बार किया, मेरा 1 बार करना है सर। मैं बच्चे वाला हूँ। एवरीथिंग इज ओके। मैंने तो पहले ही कहा था सर, आयरन बॉडी है। आयरन बॉडी। आप बैठिए। भाई का 2 बार, मेरा 1 बार। आप सांस ऊपर खींचिए। आइए 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 सर, आपकी शर्ट उतारिए सर। क्या कहा? स्कैनिंग करना है सर। उन लोगों ने उतारी थी क्या? हाँ उन्होंने उतारी थी सर। ठीक है, डबल उतारता हूँ। मेरा तो सिंगल होगा। ये कैसी काउंसलिंग है? पैर तो ये कैसी काउंसलिंग है? छोड़ो। अरे ये कैसी काउंसलिंग है भाई? छोड़ दो। अरे बहुत हो गई काउंसलिंग। ये क्या कर रहे हो?
बलि का बकरा बना के यहाँ ले यार। देखो ये क्या हाल कर दिया यार, मार मार के हड्डियों का चूरमा बना दिया यार। ऐसा हमने क्या कर दिया सर? काउंसलिंग के लिए लाए थे यहाँ पर हमको, ये कैसी काउंसलिंग है सर? मैं समझा काउंसलिंग में पैसा मिलेगा सर। सिंहराजन सर, मैं कभी इसके साथ नहीं घूमूंगा, इसके चक्कर में तो बहुत तगड़ी धुलाई हो गई बाबा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये कैसी काउंसलिंग है भाई? अरे और नहीं चाहिए मुझे ऐसी काउंसलिंग। सड़क पर बड़ा पाँव बेचूंगा, लेकिन आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। ये कैसी काउंसलिंग हुई भाई? ऐसी काउंसलिंग के बारे में कभी नहीं सुना था भाई। कान खोल कर सुन, फिर कभी ऐसी दादागिरी दिखाई तो तेरी डेड बॉडी की फोटो इंडिया टुडे के कवर पेज पर छपवा दूंगा। अब मैं ऐसी कोई फोटो नहीं छपवाना चाहता। ये कैसी काउंसलिंग है? अरे यार क्या ये आप उल्टे उल्टे क्या दिखाई दे रहे हैं? जरा सीधे होके चलो ना। मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? अरे आँख खोल कर चलो। माँ कसम मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते हो, लेकिन ऐसे अच्छे कामों में हमें भूल जाते हो। लेकिन हम भी उस्ताद है, तुमसे कुछ कम भी नहीं है। अरे भाई हम पे क्यों गुस्सा करते हो? पहले तुम जाकर आओ, फिर बात करेंगे। भाई अंदर जाओ, ऑफिसर इंतजार कर रहा है। जाओ। काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। जाओ जाओ। अरे ये तो गाड़ी उल्टी नजर आ रही है यार। अरे भाई, अगर पहले ही मुझे इस काउंसलिंग के बारे में बताया होता तो उधर से ही बचा कर रफू चक्कर हो जाता। अरे हम कैसे बताते भाई? हमको तो खुद ही इस काउंसलिंग के बारे में पता नहीं था। लोगों की ये हालत कर दी है तो पता नहीं उस दड़ियल की अब क्या हालत होगी। बीपी ओके, शुगर ओके। ठीक है सर, आइए सर आइए। अरे वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्यों रे, बिना वजह आगे काउंसलिंग में? अभी अंदर जाके आता हूँ, फिर बताता हूँ तुम लोगों उस्ताद उल्टा पुल्टा क्या चल रहे हो? सीधे होके चलो अरे ना। चुप। इतनी जल्दी अंदर जाके कैसे आ गए भाई? तुम सबको सर रिकाउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं। काउंसलिंग का नाम सुनते ही सब दुम दबा के भाग गए। बोल बोल, अभी बता क्या डिसाइड किया तूने? उससे प्यार करेगी या डाल दूं एसिड चेहरे पर? हाँ बोल। जल्दी फोन करना। किसको फोन लगाएगी? बता। तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरे भाई को या तेरे रिश्तेदार को? बता, वरना फेंक दूंगा इस एसिड को तेरे चेहरे पर। बता। सिंहराजन जी को तुम लोगों की काउंसलिंग करवानी है। नहीं बहन जी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। परफॉर्मेंस डल, मार्क्स डल। बता, तेरे मार्क्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। अरे बढ़ क्यों नहीं सकते? मेरा दिमाग इतना ही चलता है। सुन लो, अगर ऐसी वैसी बात की तो तुम्हारा गला दबा दूंगी। दबाओगी? दबाओगी? लाओ दबाओ दबाओ। ये क्या टाकू रखा है क्या? ये तो उससे भी पावरफुल है। क्या है बता तो। देखोगे तो तुम भी बेहोश हो जाओगी। मेरे पति की फोटो मुझे ही बता रहा है। सिंहराजन जी, मेरे घर में मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, आप मेरी हेल्प कीजिए। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो आपका काम खत्म। डायरेक्ट काउंसलिंग। हे, तुम्हारे डैडी बाहर टाइगर होंगे, लेकिन बेडरूम में आते ही बिल्ली बन जाते हैं। डैडी, 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 डैडी। अरे डैडी, क्या बात है बेटा? आज से आप मम्मी से बात नहीं करेंगे। क्यों? और मम्मी की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो क्यों? मम्मी के साथ घूमने फिरने भी नहीं जाएंगे। पर क्यों? आप मम्मी के बेडरूम में भी नहीं जा सकते। क्या? आप बेडरूम में जाते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अरे ये क्या? आज से आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ सोएंगे और मेरे साथ ही घूमेंगे फिरेंगे। अरे बेटा, बच्चे ऐसा नहीं कहते, ये बहुत गलत बात है। ये आपके डैडी का बहुत ही पर्सनल मैटर है। सॉरी डैडी, इट्स माय प्रेस्टीज।
मेरे पर्सनल मैटर में तू अपना प्रेस्टीज क्यों अगर लाता मुझे है? कम मार्क्स मिलते हैं तो आपको अपनी प्रेस्टीज दिखती है, तो फिर बताइए मुझे क्यों नहीं दिख सकती? अरे सुन तो, ये क्या कर रहा है? मुझ गरीब को क्यों सता रहा है? मेरे खाने पीने का क्या होगा? डैडी इन सब चीजों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये सारी चीजें मैं ला कर दूंगा। अरे बेटा तू मेरी बात मान ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू जा बाहर खेल, मेरा पीछा छोड़ प्लीज बेटा, जा बाहर। डैडी, डैडी, डैडी। अरे रे, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया?